चूने का सामान था उसको लेकर था। तो उसके लिए जो हमने कल व्यवस्था की थी कि प्रशासनिक गाड़ियों के माध्यम से कोविड बैग जो 500 रुपये की कीमत का था और अन्य कुछ सामग्री भी उसमें रखवाई गई थी, तो उसको उन गाड़ियों के माध्यम से ऑर्डर पे सप्लाई किया जाएगा। तो एक सुझाव हमारे पार्षदगणों की तरफ से ये आया था कि हर वार्ड में करीब 3 बड़े दुकानदारों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और वो भी होम डिलीवरी करें, ताकि जो कोविड बैग की गाड़ियां हैं उन पर लोड कम रहे और हर गली तक लोगों को सामान पहुंच जाए। तो उसमें एक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सामूहिक निर्णय ये हुआ कि हर वार्ड से 3 दुकानें उसमें आइडेंटिफाई कर ली जाएं, बड़ी दुकानें, ताकि वो भी कोविड बैग भी वो लोग बेच सकते हैं, साथ साथ अपना भी सामान होम डिलीवरी वो कर सकते हैं। वहाँ पर आकर ग्राहक अगर कोई खरीदेगा वो अलाउड नहीं होगा। तो उसमें 7 पार्षदों ने अपनी सहमति दी है, तो उनसे हम अभी नाम ले रहे हैं और जैसे ही वो हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको भी पासेस जारी कर देंगे, एक अनुमति दे देंगे। उसमें एक व्यवस्था हमने ये की है कि पार्षदगणों को बताया है कि आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति दुकान पर आकर कोई सामान ना खरीदे और दुकानदार की भी जिम्मेदारी है कि वो दुकान पर किसी को बुलाकर सामान ना बेचे। अगर इसका कोई उल्लंघन पाया जाता है तो हम कठोर कार्रवाई FIR दुकानदार के खिलाफ भी करेंगे, उन व्यक्तियों के खिलाफ भी करेंगे, पार्षद की जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। तो एक ये व्यवस्था की गई है। फल सब्जी की जो जहाँ तक व्यवस्था है, आज को जो हमने फीडबैक लिया है, फल सब्जी की पर्याप्त आपूर्ति है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये मूल मुद्दे थे जो आज की बैठक में डिस्कस हुए और आप सभी को कम्युनिकेट किए जाएंगे। की जो डेयरियां हैं जिनके अंदर जिन्होंने 10-10, 20-20 गाय भैंसें पाल रखी है और जिनकी दूध की सप्लाई होती थी, वो डोर टू डोर दूध की सप्लाई कर सकते हैं। उनकी डेयरी पर या उनके घर पर बिल्कुल भी लोगों की भीड़ नहीं लगनी चाहिए। हम इन चीज़ों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और अगर ऐसी बात कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन हुआ तो उन डेयरी वालों की डेयरी बंद भी करवा दी जाएगी और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सील्ड एरिया के बाहर वो नहीं बेच सकते हैं, वो सील्ड एरिया के अंदर ही उनकी जो गाय भैंसों का दूध हर रोज़ जोड़ते हैं उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ऑलरेडी कोविड बैग की है, आपके फलों और दूध की जो सप्लाई चल रही है, जिसके लिए 66 ठेले हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको पासेस भी दिए हुए हैं, वो लगातार फल और सब्जी की सप्लाई सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूध की सप्लाई को और बेटर करने के लिए हमने अब जो सील्ड एरिया है उसमें हर गली के लिए कुछ वॉलंटियर्स नामित किए हैं, जो कि सिविल डिफेंस के लोग हैं या खुद से जिन्होंने वॉलंटियर किया है। तो हमारी आपके मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सील्ड एरिया के लोगों से मेरी अपील है कि अब आपकी गली में वॉलंटियर्स रहेंगे, जो कि दूध की जो हमारी गाड़ी आएगी या फिर फल या सब्जी का जो ठेला आएगा उसके साथ वो रहेंगे और वो डोर टू डोर आके आपको वो डिलीवरी करेंगे। आप लोग घर से निकल कर ठेलों पर ना आएँ, अपने गेट पर, अपने घरों के गेट पर आप आएँ। जब वो ठेला या कार आपके घर के सामने आती है, आप अपना सामान लें और घर के अंदर चले जाएं। बिल्कुल भी किसी भी ठेले पर या दूध की जो हमारी वैन आएगी या ई रिक्शा आएगा उस पर बिल्कुल भीड़ ना लगाएं। आपको सुबह 7 बजे से 6 बजे तक लगातार इन चीज़ों की आपूर्ति रहेगी। लगातार मोहल्लों में जाकर, गलियों में जाकर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा और जो हमारे लोग लगे हुए हैं, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, इनके द्वारा इन चीज़ों की आपूर्ति की जाएगी। अगर 6 बजे तक भी डिलीवरी नहीं होती है तो हम इस टाइम को रात को 10-11 बजे तक, जब तक कि आपके हर घर में डिलीवरी नहीं होती तब तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। सर, सबसे बड़ी जैसे पहले ही बताया गया है कि आप 108 पे फ़ोन कीजिए या फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल का मेडिकल का जो कंट्रोल रूम है वहाँ फ़ोन कीजिए। 2 डेडिकेटेड आपकी जो एम्बुलेंस है सिर्फ सील्ड एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रखी गई है। अगर ऐसी कोई बात आती है आप तुरंत से 108 पे फ़ोन कीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कंट्रोल रूम पे फ़ोन कीजिए। तुरंत से वहाँ पर 108 की जो गाड़ी है वो तुरंत भेजी जाएगी और उनको वहाँ से बाहर निकाल कर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उनका उपचार के लिए लाया जाएगा। अगर